नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन गेमिंग से धर्म परिवर्तन और सीमा पार से बड़ी साजिश पर। दरअसल गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस गिरोह का जाल देश भर में फैला हुआ है। सीमा पार से बड़ी साजिश का खुलासा होते हुए आईबी, गृह मंत्रालय और यूपी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाने के गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक ये कितनों को अपना शिकार बना चुके हैं। पुलिस ने अब इस तक मामले में गाजियाबाद में ही एक मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल पहले ही इस मस्जिद में आया था और यहां काम कर रहा था। नानी से पूछताछ में पता चला है कि गिरोह का सरगना मुंबई के ठाणे का रहने वाला है। उसका नाम बद्दू है। गाजियाबाद पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पहुंच रही है। इस गिरोह की विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस को शक है कि यह गिरोह भारत के साथ दूसरे देशों के नाबालिग को भी अपना शिकार बना रहा है। इस मामले में यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने भी प्रदेश के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। आयोग के सदस्य परिविंदर सिंह ने डीजीपी का पत्र लिखकर कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट 12 जून तक दी जाए। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के मामले में इंडिया न्यूज संवाददाता ने गाजियाबाद डीसीपी निपुण अग्रवाल से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। गाजियाबाद नाबालिग धर्मांतरण मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस कितना प्रोग्रेस पे पहुंची और क्या तमाम सबूत गाजियाबाद पुलिस को लगे हैं, डीसीपी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। निपुण अग्रवाल जी, सर जानना चाहेंगे क्या अपडेट अब तक इसमें रहा? देखिए, इसमें अभियोग पंजीकृत करने के तुरंत बाद ही हमने मुमरा थाने में बद्दो की अरेस्टिंग के लिए एक टीम रवाना कर दी थी। साथ ही साथ हमने अब्दुल रहमान से सस्टेन इंटरोगेशन करा, तो उनके खिलाफ हमको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिले हैं। इनकी हमने पूछताछ के बाद इनको जेल भेजा गया है। साथ ही साथ जो 4 नाबालिग पीड़ित हैं उनके पास हमारी टीम रवाना है, उनसे पूछताछ करने के लिए और साक्ष्य संकलन करने के लिए, और जल्दी हम बद्दो उर्फ शहनवाज मकसूद खान की अरेस्टिंग करके आप लोग को सूचित करेंगे। सर इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्या उसमें क्या कोई कनेक्शन निकल कर आया सामने? इसमें एक पीड़ित नाबालिग जो बच्चा था उसने बताया है कि वो यूथ क्लब नाम का एक चैनल है जो कि पाकिस्तान बेस्ड चैनल है, उसको देखा करता था और उससे प्रेरित हुआ था। साथ ही बद्दो के बारे में बात करें तो क्या ये मास्टरमाइंड है या क्या कौन इसके पीछे का पूरा मास्टरमाइंड जो खेल पूरा खेल रहा था? देखिए, ये बद्दो की अरेस्टिंग के इंटरोगेशन के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे, लेकिन इसमें शहनवाज मकसूद एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है और इसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूछताछ के बाद हम आपको बताते हैं। देखिए जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं और तमाम जो पहलुओं पर लगातार पुलिस जांच कर रही है और बहुत ही जल्दी जो कि भद्दो बताया गया है जो मेन मास्टरमाइंड इस पूरे गेम का है, उसकी गिरफ्तारी भी गाजियाबाद पुलिस कर सकती है। तमाम कोशिशें जारी हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। जो भारत में प्रतिबंध लगा था डॉक्टर जाकिर नायक का, तो उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद इनको प्रेरित करते हैं इस्लाम धर्म कबूलने के लिए। एक बार जब वो इस्लाम धर्म कबूल लेते हैं फिर आगे और फर्दर डॉक्टरेट करना चाहते हैं और इनको वीडियो शेयर करते हैं। डॉक्टर तारिक जमील का इनको वीडियो शेयर करा जाता है कि एक बार इस्लाम कबूल कर लिया तो और प्यूरिटन फॉर्म ऑफ इस्लाम को ये कबूल करें और ज़्यादा ये कट्टर बन पाए, तो उसके बाद इनको वीडियो शेयर करा। तो बेसिकली 3 स्टेजेस में हो रहा है। पहले में ये मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन, उसके माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं, उनको आयतें पढ़वाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं इनका विश्वास पैदा कर लेते हैं। फिर एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड, उसके प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कराते हैं। उसके बाद इनको डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस और इस्लामिक प्रीचर्स के वीडियो शेयर करे जाते हैं, जिससे कि ये इस्लाम कबूल कर ले। अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं डॉक्टर तारिक जमील का वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा कट्टर प्यूरिटन फॉर्म ऑफ इस्लाम कबूल कर पाए। तो इसमें जल्दी बद्दों की गिरफ्तारी भी करी जाएगी और इनकी जो बाकी और भी लोग हैं इसमें और नेटवर्क को बस्ट करने का होंगे जल्दी। तो फिलहाल आपको बता दें कि धर्मांतरण का जो खेल
अब देखने को मिल रहा है वो सीमा पार से साजिश रची जा रही है, जहां पर एक बार फिर से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और अब आपको बता दें कि जो नाबालिग छात्र छात्रा हैं उनको अपने झांसे में लिया जा रहा है। गाजियाबाद से ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि गाजियाबाद पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल सही रूप से होना चाहिए वो बहुत ज्यादा गलत उपयोगी यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी यहां पर लगातार बनी हुई है। चिंताजनक चीजें जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खासी कार्रवाई यहां पर नहीं होती है। आपको बता दें कि जो स्थिति यहां पर बन रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि सीमा पार से ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि मस्जिद से एक शख्स को जब गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने बताया कि बद्दो नाम का शख्स है जो कि मुंबई में रहता है, वो लगातार इन कामों को अंजाम दिलवा रहा है। जिसके बाद पुलिस लगातार मुंबई का रुख कर रही है और इस मामले में तफ्तीश हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ऐसे में चिंताजनक स्थिति है। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ गौड़ हैं, हिंदू धर्म गुरु, आपका स्वागत करता हूं। राहुल मिश्रा, साइबर एडवाइजर यूपी पुलिस, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हसीब अहमद निजामी, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी स्वागत करता हूं। लक्ष्मी नारायण, पूर्व आईपीएस अधिकारी है, सर आपका भी स्वागत है। और आपको जिस तरीके से लगातार जानकारी साझा की जा रही है कि जो स्थिति है वो धर्मांतरण का खेल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि सीमा पार से लगातार जारी है। राहुल मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे तमाम ग्रुप्स बनाए गए हैं और तमाम एप्स ऐसे चल रहे हैं जहां पर इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। अगर साइबर अधिकारी के तौर पर आपसे जानने की कोशिश की जाए कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है इस पर किस तरीके से एक्शन हो सकता है और इन चीजों को अंजाम देने से पहले किस तरीके से पकड़ा जा सकता है? देखिए, आजकल तमाम ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या हम कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति किसी भी तरह के साइबर अपराध परफॉर्म कर सकता है। जैसे ये मामला सामने आया है, इस केस में क्या किया गया है, एक नॉर्मल सी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई बच्चा है तो हमेशा वो गेम में जीतना चाहता है। अगर वो कोई गेम खेलता है तो सोचता है कि हम इस गेम में जीत जाए। इस केस में क्या हुआ था कि जब बच्चा गेम खेलता था तो उसको गेम जानबूझ करके हारने के लिए मजबूर किया जाता था। जब वो व्यक्ति हारता था तो उसको सॉल्यूशन बताया जाता था कि सॉल्यूशन ये है कि आप ये आयत याद कर लो तो आप इस गेम को जीत जाओगे। तो इसी पर्टिकुलर चीज को मोल्ड करके ये पर्टिकुलर क्राइम परफॉर्म किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी पेरेंट्स है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका बच्चा कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहा है या कौन कौन से मैसेजिंग एप्लीकेशंस यूज कर रहा है। जनरल तौर पे हम लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, इन सभी एप्लीकेशंस का नाम जानते हैं, बट बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो शायद उतनी पॉपुलर लोगों के बीच में नहीं है, बट ऐसी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे डिस्कॉर्ड ऐसी एप्लीकेशन थी जिससे चैट परफॉर्म की गई। इस तरह के केसेस में हमेशा पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस से के माध्यम से आसानी से उस व्यक्ति को ट्रैक किया जा सकता है जो व्यक्ति इन सभी चीजों में इन्वॉल्व था। और इस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही हैं और जल्दी ही इस पे एक्शन होगा। ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाते हैं क्योंकि अब इन सब चीजों में धर्मांतरण के मामले में सीमा पार से भी दखलंदाजी हो रही है। आप एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, अगर पुलिस की कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो किस तरीके से इन एक्शन, जो मामले आ रहे हैं इनमें एक्शन हो सकता है या रोकथाम के प्रयास किस तरीके से किए जा सकते हैं? देखिए, ऐसे प्रकरणों में जहां पर कि इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई चीजें आ रही हैं या उससे वहां से कार्रवाई हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे कंट्री से उनके आदमियों को, उनके सिटीजन्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
हम एक्स्ट्राडिशन पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई इतनी लंबी होती है, इतनी पेचीदी होती है कि आसान नहीं होता है। जो इस पूरे समस्या में जो लगातार हमारे देश में चल रहा है, चाहे अलग अलग मामलों से, कभी पैसे को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, कभी लव जिहाद को लेकर के, कभी प्यार को लेकर के, कभी गेमिंग को लेकर के। बहुत से गेमिंग साइट्स हैं जिसमें क्या है कि आप चैटिंग अलाउड है। एक कैरम किंग गेम है, उसमें भी चैटिंग अलाउड है। जी। तो चैटिंग जब अलाउड होती है तो जैसा कि अभी राहुल बात कर रहे थे कि उसमें जो एक जीतने की ख्वाहिश होती है वो कहीं ना कहीं पर हावी रहती है, और ऐसे में उन सब चीजों का फायदा लेते हैं वो लोग जो दूसरे पक्ष होते हैं, और वो एक्सपर्ट गेमर्स हो गए या कुछ और इस तरह से बात कर ली, या कभी बहलाने फुसलाने की बात कर ली, तुम कौन जिले के हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, एम्प्लॉयमेंट ले लो, फलना। मतलब मैंने देखा है चूंकि इन सब चीजों पे, तो ये जो गेमिंग एप्लीकेशंस हैं इस पे चैटिंग वाला जो इश्यू है, इस पे सरकार सोच सकती है कि चैटिंग को बंद कर दिया जाए। दूसरा, जब चैटिंग नहीं होगी तो सिर्फ गेम होगा, तो फिर उसके बाद वो उसको सोशल मीडिया वगैरह पे जब वो जाएगा, बात करेगा, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया में जाएगा और लंबी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जब संस्कार दिए जाएंगे तो नेचुरली बच्चा जो है अपनी जड़ से दूर नहीं जा पाएगा, वरना वो दूर जाने में देरी नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। हिंदू धर्मगुरु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से अभी लक्ष्मी नारायण जी ने जिक्र किया है कि अगर संस्कार होंगे तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं होंगी ही नहीं, क्योंकि अगर जो माँ बाप है वो बच्चों पर ध्यान देंगे, संस्कार दिया जाएगा, तो ये स्थिति नौबत यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, ऐसी नौबत क्या आ गई है जो इतना धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? सौरभ जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए आप। हमारे जी आ रही है। हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी कमजोरी हमें वर्तमान में दिखाई दे रही है वो संस्कारों की कमी ही है। लक्ष्मी नारायण जी ने जो बात बोली वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा आदमी तो अपने सब तरीके से प्रयास करेगा, क्योंकि इस्लाम धर्म की जो नींव रखी गई है वो घृणा के ऊपर रखी गई है, और वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि सारी दुनिया के सारे लोग मुसलमान हो जाएं, कोई भी दुनिया में मुसलमान के अलावा दूसरा आदमी बचे नहीं। मगर हमारे हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की ये जिम्मेदारी है कि हम बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दें, इस्लाम धर्म की बुराइयों के बारे में उनको बताएं, वरना वो इस्लाम धर्म की जो झूठी मीठी मीठी बातें होती हैं उसमें आकर्षित होते हैं, चाहे वो गेम के जरिए हो या लव जिहाद के जरिए हो, उनको बरगलाया जा सकता है। जब उनके दिमाग को हमने खाली रखा है, अपने बच्चों के दिमाग में सनातन धर्म की अच्छी बातों को नहीं बैठाया, तो निश्चित रूप से जो इस्लाम धर्म की गंदी बातें हैं, गलत बातें हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और धीरे धीरे फिर इसका लाभ इस्लाम धर्म के लोग उठा रहे हैं। और बहुत जल्दी जिस प्रकार से ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं, ये पहले भी ये घटनाएं होती थी, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो ये सारी चीजें अब गेमिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रही है। सरकार तो अपना जितना प्रयास कर सकती है कर ही रही होगी और आगे भी करेगी, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सनातन परिवारों की है जो अपने बच्चों को संस्कारित करें। और निश्चित रूप से अब समय आ गया कि इस्लाम धर्म की बुराइयों के बारे में बच्चों को छोटी क्लास में ही बता देना चाहिए, और लड़कियों को खास करके हमारी छोटी छोटी बच्चियों को बताना चाहिए कि कभी जिंदगी में भूल के भी किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति के साथ न जुड़े, अपने संबंधों को सीमित रखें, जिसको भी साथ रखना है कम से कम अपने धर्म के लोगों के साथ चलें, वरना ये लोग बरगलाएंगे। और जो कांड आजकल देखने में आ रहे हैं, किसी के 36 टुकड़े हो रहे हैं, कोई सरेआम 21 चाकू मारे जा रहे हैं, ये बातें और भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हसीब साहब, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। जी बेशक, मैं आपके बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस्लाम मजहब जो है वो आपसी भाईचारा का मजहब है और इसको पूरी दुनिया ने कबूल कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके स्वरूप को बिगाड़ दिया है, इसको मैं तस्लीम करता हूं। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अपराध जगत में
ये भी एक अपराध है। और मैंने ये भी कहा था, आपसे बताया था कि इस्लाम का जो बुनियादी ढांचा है उसमें ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में जबर नहीं है। तो अगर कोई आदमी किसी के लालच बस या किसी को डराता है, धमकाता है और उसके बाद इस्लाम को कबूल करवाता है, तो ये हद दर्जे की गलत बात है। इसको ना तो मैं कबूल कर सकता हूं और ना कोई सच्चा मुसलमान इसको कबूल कर सकता है। देखिए, इस्लाम जो है उसका उत्पत्ति से लेके और उसके समापन तक की पूरे इतिहास 1400 साल का आपके सामने है। ठीक है। इस्लाम को लोग सबसे नौजवान मजहब कहते हैं। आपने देखा कि मक्के में जब हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का शुरुआत किया तो उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन सर अब वो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। जो स्थिति अब बन रही है, आप उस पर एक बार प्रकाश ये डालिए कि आप लोगों की तरफ से क्या पहल हो रही है। इस्लाम तो बदनाम हो ही रहा है ना इन सब चीजों के चलते। हाँ, ये आप बिल्कुल बात सही फरमा रहे हैं। अगर किसी तरफ से कोई ऐसा ऑफर आता है, कोई हमारे भाई ये बात कहते हैं कि भाई देखिए आपके कौम के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर गौर कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात, नहीं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है सब कुछ भारत में ही हो रहा है। मुसलमानों के और मुल्क हैं जहां पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं और कौम के लोग रहते हैं और अमन चैन से रह रहे हैं, वहां से तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, कहाँ अमन चैन है? पाकिस्तान में जो हिंदू कितने थे स्वतंत्रता से पहले, आज पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है? जहां जहां हिंदू हैं, आज 57 देश जहां पहले कभी मुसलमान हुआ नहीं करते थे, आज वहां पे जबरदस्ती सबको मुसलमान बना दिया गया। इस्लाम धर्म कभी अमन और चैन का धर्म तो रहा ही नहीं। ये तो इतिहास बताता है कि केवल घृणा और विद्वेष फैलाने वाला धर्म रहा इतिहास इस्लाम। कैसी बातें करते हैं आप? इस्लाम आपसी भाईचारा का मजहब है। चलिए ठीक है, लौट रहा हूं। और कहां पर भाईचारा? एक जैसा मुल्क भाईचारा है। हमने तो कहीं इस्लाम में भाईचारा देखा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्थिति क्या है? सबके सामने है। वहां पे हिंदुओं का क्या हाल होता है वो सबके सामने है। हमारे हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कितने प्यार मोहब्बत से, कितने चैन और शांति से रहते हैं, इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है ये जग जाहिर वाली बात है। आपके पास तुरंत लौट रहा हूं, निजामी जी आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, तुरंत आ रहा हूं। संवाददाता गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से स्थिति जो बन रही है, गाजियाबाद में केसेस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई थी, क्या कुछ अपडेट है वहां से? देखिए, ये जो पूरा मामला है काफी संगीन मामला है और गंभीर ये मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र का माइंड वॉश किया गया और वो अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया, और जब वो माना नहीं, क्योंकि लगातार उसे परिवार वालों के सामने ये चीजें आ रही थी, तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा था और तमाम इस तरीके की चीजें आई। तो जब परिवार वालों ने उसको रोका कि बेटा मत जा, पर वो अगेंस्ट खड़ा हो गया परिवार के सामने और परिवार वालों से लड़ना। इसी को लेकर जो उसके पिता हैं बच्चे के, जो कि 12वीं के छात्र है, नाबालिग है, उसने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद में चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डीसीपी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बोला था कि जिस तरीके से माइंड वॉश किया गया, तो 4 जो छात्र हैं नाबालिग, उनके नाम उनके सामने आए, जिसमें कि ऑनलाइन गेम के जरिए उनको पहले गेम खिलाया जाता था और फिर उनको उस गेम में हराया दिया जाता था, और फिर कुछ लोग जुड़ते थे उस छात्र के साथ में और उसको तमाम चीजें दलील बताते थे कि भाई इस तरीके। आ रहा हूं अनिल आपके पास। राहुल मिश्रा लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से कहना कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले, तो टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है उतने ही अपराधी भी एडवांस होते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं। ये सबके सामने सारी चीजें हैं, लेकिन
साइबर एडवाइजर के तौर पर आप इसको किस तरीके से बताएंगे कि ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या साइबर एक्सपर्ट्स के नाते कि कुछ ऐसे ऐप्स पर नजर आप लोग पहले से बना कर रखते हैं, या जो संदिग्ध ऐप है उनको पूरी तरीके से आप पाबंदी उन पर लगा सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं क्या? देखिए, ऐप का यूज और मिसयूज किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग की अगर हम बात करें, या जितने भी टेलीग्राम कॉलिंग की बात करें, तो कई बार लोग, नॉर्मल व्यक्ति भी इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता है अपनी प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए, तो कई बार क्रिमिनल्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किसी स्पेसिफिक ऐप का इस्तेमाल किस तरह से कौन सा व्यक्ति कर रहा है, इस पे तो रोक लगा पाना लगभग असंभव है। तो बेसिकली जो संदिग्ध एप्लीकेशंस होती हैं उन पे डेफिनेटली वॉच किया जाता है, जिनका मिसयूज किया जाता है उनको सर्विलांस के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। बट एज अ प्रिवेंटिव मेजर इसके लिए कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम स्पेसिफाई कर सकें कि इस ऐप पे ही अपराध होगा, इस ऐप पे अपराध नहीं होगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो व्यक्ति इस तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहा है, जैसा नाबालिगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो उन केसेस में पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। उनको हमेशा डिजिटल डिवाइसेस को वॉच करना चाहिए। अगर उनके बच्चे, आपके बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, तो फोन में कौन सी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं, तो उनके फेसबुक इंस्टाग्राम में आप खुद भी ऐड रहें और उनको वॉच करते रहें कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग हैं, वो किससे चैट्स कर रहे हैं। इस पे लगातार पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी रहती है बच्चों में, और इसी इमेच्योरिटी का फायदा इस पर्टिकुलर केस में उठाया गया। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लक्ष्मी नारायण जी बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, इस तरीके से कहीं ना कहीं रोकना तो असंभव है, लेकिन जो इलाके की पुलिस होती है उसको थोड़ा एडवांस होने की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है क्या अब? क्योंकि जो मस्जिद है या आसपास जो लोग ऐसे रहते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर पैनी नजर रखनी चाहिए पुलिस को? नहीं, देखिए, इलाके की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक सोशल पुलिसिंग की बात आती है ऐसे प्रकरणों में, कि कहीं ना कहीं पर सोशल पुलिसिंग का रिक्वायरमेंट है कि कहीं पर कोई बात होती है, कहीं कोई लगता है, तो अगर पब्लिक जो है फ्रीली पुलिस से बात करने में कर सके सोशल पुलिसिंग के अंतर्गत। रेगुलर पुलिसिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ, जो अभी बाय द वे इंडिया में बहुत चल नहीं रहा है, कम है। तो सोशल पुलिसिंग पे अगर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ावा करें, तो जो हमारे लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद द पुलिस आल्सो। साथ ही साथ, जैसा कि अभी राहुल जी भी कह रहे थे, कि पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, और जो सोशल मीडिया है, जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें वो खुद भी शामिल होने के लिए कहें कि भाई आप हमको भी अपने व्हाट्सएप में डालिए, आप हमको अपने इंस्टाग्राम में रखिए। तो उससे क्या होगा कि जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं पर उनको भी दिखने लगेंगी, और जब वो दिखेंगी तो वो उसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि बच्चा किस जगह पे, कहां पर ज्यादा समय गंवा रहा है। ये सारी चीज हम सामने आएंगी तो चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो देखिए आगे बढ़ती ही जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। लक्ष्मी नारायण जी, आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी, देखिए समय कम है, फाइनल कमेंट आप सभी से लूंगा। सौरभ जी, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं संस्कारों की बात तो आ ही रही है, लेकिन जो स्थिति आ रही है उसमें इस्लाम भी तो बदनाम हो रहा है। आपको लगता है कि जो मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं उनको खास तौर पर पहल करनी चाहिए? अब देखिए, मुस्लिम संगठन कभी पहल नहीं करेगा, कि जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो सब गजवाए हिंद के पक्षधर हैं, इनसे कोई उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। अब जो कोई भी पहल करनी है वो हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके परिवार वालों को करनी है, माँ बाप को करनी है, बड़े लोगों को ठीक करनी है। है। निजामी जी, फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। अब पहल करने की जरूरत है, आप पड़ी है? नहीं, पहल बिल्कुल मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो घर वापसी का नारा दिया जा रहा है, इसका भी कोई निदान होगा? ये घर वापसी का नारा अलग ऐलान क्यों दिया जा रहा है? क्या किसी मुस्लिम संगठन ने इस तरह का नारा दिया है? सर, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसके बाद ही तो घर वापसी हो रही है। धर्म परिवर्तन होगा ही नहीं तो घर वापसी क्यों होगी? धर्म परिवर्तन कोई बल्क में नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का चीज हो रही है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था
कि देखिए हर मजहब को अपना प्रचार प्रसार करने का हक है, लेकिन जोर जबरदस्ती करने का हक नहीं है। लेकिन जिस तरह से घर वापसी का ऐलान किया जा रहा है, क्या मुसलमानों के किसी संगठन ने इस तरह का ऐलान किया है क्या कि घर वापसी करिए या मुसलमान हो जाइए? चलिए ठीक है, अब समय कम है, रोकना चाहूंगा आपको, समय कम है। चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर सीमा पार से साजिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, एक बार फिर से गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।